एक समय की बात है, घना और रहस्यमय जंगल सातपुड़ा के बीचों बीच एक शांत इलाका था जिसे जानवर हरितपुर कहते थे। वहाँ हर प्रकार के जानवर, बाघ, हिरण, लोमड़ी, बंदर, हाथी और कई चिड़िया एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। जंगल के नियम कड़े थे, पर सभी उसका पालन करते थे। हरितपुर का राजा था शेर वीर सिंह। वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब भी उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। अब वो राजपाट छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने जंगल की सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर जमा हुए, बिल्लियों से लेकर भालुओं तक। वीर सिंह ने कहा, अब मेरी उम्र हो चली है। मुझे चाहिए कोई ऐसा उत्तराधिकारी जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी हो। सभा में कानाफूसी होने लगी। सभी जानवरों को लगा कि शेर के बेटे अर्जुन को ही अगला राजा बना दिया जाएगा। लेकिन वीर सिंह ने एक शर्त रखी। अगला राजा वही बनेगा जो 3 दिनों के भीतर जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से अंधकार वन से एक ऐसा फूल लाएगा जो केवल रात में खिलता है और चमकता है। उसे मिशा फूल कहते हैं। शेर का बेटा अर्जुन, लोमड़ी चंचला, हाथी धर्मपाल और एक सामान्य हिरण नील, ये 4 जानवर उस फूल को लाने के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने सोचा कि उसकी ताकत ही सब कुछ है। वो अकेला निकल पड़ा और झाड़ियों को चीरता झरनों को पार करता गया। लेकिन रात होते ही जब अंधकार वन आया, तो उसकी दहाड़ को जवाब में किसी अनदेखे जीव की आवाज मिली। अर्जुन डर गया और एक गुफा में छुप गया। चंचला चालाक थी। उसने पेड़ों की हरकत, पत्तों की फड़फड़ाहट से रास्ता खोजा, लेकिन अंधकार वन में उसकी चालाकी भी जवाब देने लगी। वहां की रहस्यमयी हवा से वो दिशा भटक गई। धर्मपाल विशाल था, लेकिन धीरे चलता था। उसने सोचा कि वो ताकत से जंगल को जीत लेगा, लेकिन कीचड़ और दलदल में फंस गया। नील ने सीखा कि इस जंगल को अकेले नहीं पार किया जा सकता। वो लौटकर चंचला को खोज लाया, उसे रास्ता दिखाया। दोनों मिलकर अर्जुन को खोजने लगे। अर्जुन को वो गुफा में कांपते हुए पाया गया। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर वो भी उनके साथ हो गया। अंधकार घना था, लेकिन अब उनके पास नील की चतुराई, चंचला की समझ, अर्जुन की ताकत और धर्मपाल की स्थिरता थी। निशा फूल उस पहाड़ी की चोटी पर था, जहां जाने के लिए बहुत संयम और एकजुटता चाहिए थी। चारों जानवर फूल लेकर लौटे। सभा में सबने देखा कि फूल लेकर नील आया है, वो जो सबसे कमजोर माना गया। वीर सिंह ने कहा, राजा वही बनता है जो अकेले जीतने की नहीं, सबको साथ लेकर चलने की सोच रखे। आज से इस जंगल का राजा नील होगा।